हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की और उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके मेन कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ चल रही है, तो इसी को इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करके। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो के लिए। स्टेटमेंट सबसे पहले समझ आना ज़रूरी होता है। हर वीडियो में सबसे पहले यही बताया जाता है क्योंकि रियल में इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट इज 20 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एक्स। 20 जूल ऑफ वर्क है 20 जूल। कैसे पता लगा? एक तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में भी गिवन है, नहीं अगर पता लग रहा तो जूल यूनिट्स होते हैं एनर्जी या वर्क के, तो उसकी वैल्यू है 20 जूल। इज डन, इतना वर्क हुआ, टू ब्रिंग अ 1 कूलम चार्ज। चार्ज कितना है? 1 कूलम है, उसकी वैल्यू, चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 1 कूलम गिवन है। चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एक्स, और ये कहाँ से? इन्फिनिटी से उठा के किसी एक्स पॉइंट पर लेकर आया जाता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V इसमें हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल का क्या रिलेशन होती है? पोटेंशियल इज वर्क डन ओवर चार्ज। व्हाट इज वर्क डन हेयर? इट इज़ 20 एंड व्हाट इज चार्ज हेयर? इट इज़ 1। और वैल्यू जब कैलकुलेट की गई तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 20 जूल पर कूलम। बिल्कुल ईजी, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं था। वर्क गिवन था, चार्ज गिवन था, पोटेंशियल फाइंड करना था। पोटेंशियल की डिफाइन होती है वर्क डन ओवर चार्ज, उसकी वैल्यूज़ रख के हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 20 जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं इसको, या 20 वोल्ट्स भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। अमाउंट ऑफ हीट मतलब H हमें कैलकुलेट करना है इसमें। इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, किसी हीटर में कितना जो है, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम। ओम किसके यूनिट्स होते हैं? रेजिस्टेंस के, तो हमें पता लग गया रेजिस्टेंस गिवन है। इफ़ 5 एम्पियर करंट, एम्पियर किसके यूनिट्स होते हैं? करंट के, तो करंट इज़ 5 एम्पियर, इज़ पास्ड थ्रू इट फॉर 10 मिनट्स। टाइम जो है 10 मिनट्स गिवन है। अगर स्टेटमेंट ये है इतना रेजिस्टेंस है हीटर का, इतना करंट सप्लाई हो रही है, इतने टाइम के लिए हो रही है, तो वहाँ पर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट्स को SI बनाना है। रेजिस्टेंस के SI यूनिट्स करेक्ट है, करंट के लिए एम्पेयर करेक्ट है, टाइम के लिए SI यूनिट होते हैं सेकंड्स, तो इसको पहले मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 10 मिनट्स में 10 इंटू 60 मीन्स ये बन जाता है 600 सेकेंड। अब एक रिलेशन है हीट के लिए, हीट के लिए डायरेक्ट यहाँ पर वो ही रिलेशन यूज़ कर दी जाएगी। व्हाट इज़ दैट रिलेशन? रिलेशन इज H इक्वल्स टू I² RT, और वैल्यूज़ पुट अगर यहाँ पर कर दी जाए, I की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वेयर आ जाता है। व्हाट इज़ R? R इज़ 100, ये पुट कर सकते हैं। T इज़ 600। तो यहाँ पर हमारे पास ये सभी वैल्यूज़ आ गई। इनको जब मल्टीप्लाई किया गया 5 इंटू 5 स्क्वेयर है, मीन्स 5 स्क्वेयर 25, और क्या नंबर है यहाँ पर? 6 है, तो 25 6 कितना हो गया? 150। इसको हमने पहले लिख लिया इंटू, मल्टीप्लाई में क्या है, कितनी जीरोज है? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 10 पावर 4 ही आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 15 इंटू 10 पावर 5। और क्या फाइंड हुआ है? हीट, हीट के यूनिट्स होते हैं जूल, तो आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10 पावर 5। ये बन गया हमारा हीट एनर्जी के लिए या हीट के लिए आंसर। इसी को लास्ट में हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.5 कैसे बनेगा? 15 इंटू 10 पावर कितना है? 5 है। डेसिमल कैसे आएगा? यहाँ पर अगर हम 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करें, ये क्यों करते हैं? क्वेश्चन में सेम ही मल्टीप्लाई होगा कि इसको कट किया जाए तो दोबारा से वहीं पर ही स्टेटमेंट या क्वेश्चन पहुँच जाए। अब ये जो 10 है डिवाइड वाला, ये डेसिमल बनाएगा, 1.5 बन जाएगा, और 10 पावर 5 ये है। 1 जो 10 अलग से ये रखा हुआ है, तो टोटल हो जाएगा 10 पावर 6। इतने जूल जो है आंसर आ जाएगा हीट के लिए। इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस, करंट और टाइम गिवन था, हीट फाइंड करनी थी, तो हमने ये रिलेशन लगाई I² R इंटू T। प्रीवियस वीडियो में देखना आप, उसमें हमने
एक क्वेश्चन हीट से रिलेटेड ही था, उसमें स्टेटमेंट जो है उसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया था V²/R/T। किसी वीडियो में VIT भी यूज़ किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ गिवन है उसी अकॉर्डिंग फॉर्मूला को यूज़ किया जाएगा। अपनी तरफ से हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करते, जो वैल्यूज़ गिवन है, जो हमारे पास टर्म्स गिवन है उसी अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास पावर के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, कई वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा पावर की डिफरेंट रिलेशंस के बारे में, एक बार आप उसको ज़रूर देखना। तो इस क्वेश्चन के लिए ये हीट का आंसर हमारे पास इतना आ गया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पहले भी बताई गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल लिखा जाता है, और बाकी जो है पावर कितना भी है उसको अलग लिखा जाएगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो नंबर है उसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है 2, 5, 6, 7, तो यहाँ पर जस्ट 2 के बाद डेसिमल आएगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द करंट कंज्यूम्ड। सबसे पहले कहा गया है करंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने लिख लिया आई क्वेश्चन मार्क कंज्यूम्ड बाय अ 60 वाट बल्ब। वाट किसके यूनिट्स होते हैं, वाट या वॉट किसके हैं, पावर के। तो पावर है 60 वाट। बल्ब की बात की गई है, रेटेड फॉर 220 वोल्ट, वोल्टेज इज 220, इसकी वैल्यू गिवन है वोल्टेज की। तो क्वेश्चन में कहा गया है कितना जो है करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कंज्यूम होगा। बिल्कुल इजी है। पावर की हमें अगर रिलेशंस पता है, पावर की रिलेशन V और I की टर्म में होती है V × I। तो ये बन जाएगा व्हाट इज़ V हेयर, इट इज़ 220, एंड व्हाट इज़ I नॉट गिवन एज इट इज़ लिख देंगे। P कितना है यहाँ पर 60 गिवन है, तो I हमें कैलकुलेट करना है, I को यहीं पर रखेंगे तो 220 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 60/220। ये वैल्यू किसकी आ जाती है, I के लिए, करंट के लिए। 0 कट हो जाता है यहाँ पर, 2 3 2 11 3/11 जो है करंट की वैल्यू आ जाएगी। और इसी को जब सिंप्लीफाई किया गया, डिवाइड करते हैं 3/11 को, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 11 2 22, 887, 0.27 एग्जैक्ट यही है। और क्योंकि करंट यहाँ पर फाइंड किया गया है, करंट के लिए यूनिट्स आते हैं एम्पियर, तो इस क्वेश्चन के लिए पावर और वोल्टेज गिवन थी, करंट फाइंड करना था, तो ये क्वेश्चन हमारा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इसी टाइप की आप और एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं बिल्कुल ईजी वे में टॉपिक्स की या न्यूमेरिकल्स की, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।